हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। पीवाई क्यूज ऑन लाइट चल रहा है और पूरी आशा है आप हमारे साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अच्छे से कर रहे होंगे, बैठ बैठ के अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। देखिए, नोट्स बनाना शुड बी सेकेंडरी, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। मैंने इस चैप्टर में बार बार आपको सिंबल्स बताए हैं, यू, वी, एफ, H1 H2, मैग्निफिकेशन, ये सारी चीजें। और सबसे पहले सबसे बड़ी बात, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कब लेंगे, कहाँ लेंगे, किसका लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप अपने प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस मानिए और वर्टिकल एक्सिस अपर्चर वाले एक्सिस को वाई एक्सिस मानिए, और बिल्कुल उसी तरह मार्क कीजिए जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में पॉइंट्स मार्क किए जाते हैं। राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, टॉप में पॉजिटिव, बॉटम में नेगेटिव, है ना। बिल्कुल कोई परेशानी आएगी नहीं आप। आइए जरा देखें आज कौन सा शानदार क्वेश्चन होगा। सीबीएसई 2019, कोरोना से पहले का है। A real image 2/3 of the size of an object। ओहो, इतना पढ़ते ही बच्चे का क्वेश्चन खत्म। क्यों, बच्चों को तो आदत है भाई, याद कर लेंगे जो भी बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, दो तीन चार क्वेश्चंस याद कर लेंगे इस तरह का क्वेश्चन आया तो। बेटा सारा सारा अंडरस्टैंडिंग है, सारा कंसेप्चुअल है, इतनी सारी चीजें आपको बताई गई हैं। बार बार आपको बताया जा रहा है मैग्निफिकेशन -1 का क्या मीनिंग है, मैग्निफिकेशन 1 का क्या मीनिंग है, मैग्निफिकेशन -3 का क्या मीनिंग है ना। उस तरह की चीजें की हैं हमने क्लास में। तो ये क्वेश्चन भी कुछ कुछ वैसे ही है। पर रियल इमेज 2/3 ऑफ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मतलब, अरे हाइट, हाइट भाई। और क्या ये देखोगे उसका पेट कितना निकला हुआ है, साइज देखेंगे, हाइट देखेंगे। So a real image 2/3 of the size of an object is formed by a convex lens। convex lens यानी बढ़िया वाला लेंस जो हमारा है, मतलब जिस पे बेस क्वेश्चन कर रहे हैं हम। When the object is at a distance of 12 सेंटीमीटर, बस ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है u, फाइंड द फोकल लेंथ। इस क्वेश्चन में एक ही चीज ढंग से समझ में आ रही है कि u 12 है और फोकल लेंथ निकालना है। पता नहीं ऊपर क्या लिखा हुआ था, उसको हम एनालाइज करते हैं। आइए जरा साथ आइए। देखो बाबू, और रियल इमेज का मतलब इमेज सच में बन रहा है, और क्योंकि लेंस आपका कॉन्वेक्स है तो ऑब्जेक्ट यू नेगेटिव साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा, और जो इमेज बनेगा वो राइट साइड में बनेगा। अभी बना देते हैं। ये कुछ इस तरीके से पिक्चर है। सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। हाँ जी, इसको एक्स एक्सिस मानो, इसको वाई एक्सिस मानो, कुछ इस तरह का पिक्चर बन जाएगा आपका। साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट ले लो, ये ले लिया जी ऑब्जेक्ट आपने, ये आपका ऑब्जेक्ट है। हाँ जी, अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है और इसकी हाइट को आप h1 बोल रहे हैं, h1 बोल रहे हैं, तो जो इसका रियल इमेज है वो कितना है, 2/3, यानी इस हाइट का 2/3। देखिए रियल इमेज बन रहा है तो वो इन्वर्टेड ही बनेगा। अब इस हाइट का 2/3, इतनी सेंस आप में होनी चाहिए। सो दिस इज 2/3 ऑफ h1, दिख रहा है आपको। अच्छा, ये इसको अगर आप h2 बोलेंगे और थोड़ा सा सेंस लगाएंगे, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेटा ये 0, ये प्लस में 1, ये प्लस में 2, ये प्लस में 3, ये प्लस में 4, तो इधर क्या आएगा। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए। ये फॉलो करोगे गलती होगी ही नहीं। बेटा ये हाइट तो पॉजिटिव है लेकिन ये हाइट तो नेगेटिव। अब क्या करें सर, क्या क्या करें, माइनस का साइन लगाइए और क्या करेंगे। अगर आपने ये चीज सही से पकड़ ली, साइन कन्वेंशन, तो भैया मजा आ गया, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कुछ भी हो जाए क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। और याद करने की कोशिश करोगे तो फिर फंसोगे। ये एक्सिस के हिसाब से है सब कुछ। उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू दिया हुआ था, यू हमेशा नेगेटिव लेंगे, अब आपको पता ही है जो भी दिया है आपको। फोकल लेंथ फाइंड करनी है। फोकल लेंथ कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड फोकल लेंथ यूजिंग पावर। क्वेश्चन में पावर के बारे में तो कुछ था नहीं। और एक और तरीका है फोकल लेंथ फाइंड करने का, वो है लेंस फॉर्मूला। वो क्या होता है बाबू, वो होता है आपका 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो बेटा अगर आपको फोकल लेंथ चाहिए, जो कि चाहिए, तो उसके लिए आपको ये दोनों क्वांटिटीज पता होनी चाहिए। इन दोनों में से आपको u पता है, u दिया हुआ है। अब v निकालेंगे, v कैसे निकालेंगे, v के बारे में तो कोई बात ही नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन h1 और h2 के बारे में बात है। तो याद करिए जरा, रिलेशन बिटवीन u v h1 h2, मैग्निफिकेशन वाला रिलेशन। यस, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, v बाई u मैग्निफिकेशन होता है, और h2 बाई h1 भी मैग्निफिकेशन ही होता है। यू नो दिस। चलिए आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। इतना सब कुछ तो हमें समझ में आ ही गया, देखते जाओ। हाँ जी, सबसे पहले डायग्राम, ये आपका रफ डायग्राम है। एग्जैक्टली exactly क्या हो रहा होगा, कुछ इस तरह का ही हो रहा होगा। उसके बाद क्या क्या चीजें गिवन है, एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको सबको समझ में आ रहा था, और दूसरा वो h1 h2 का रिलेशनशिप, बहुत जरूरी है भाई। माइनस का साइन याद रखिएगा क्योंकि बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं इसमें। क्लियरली u इज माइनस का 12 एंड h2 इज माइनस ऑफ 2/3 h1, रियल इमेज है, एंड ऑब्वियसली कॉन्वेक्स लेंस है, उधर ऐसी बनती है इमेज। नेक्स्ट,
मैग्निफिकेशन के बारे में बता चुका हूँ बेटा। ये सब कुछ बेटा, ये यहाँ से अगर चार में से तीन चीजें आपको पता है तो चौथा निकल आएगा। हाँ, आप कहेंगे सर यहाँ तो बहुत कुछ अननोन है, ये भी एक दूसरे में है लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ा ना पता है। कोई बात नहीं, देखो तो सही क्या कर सकते हैं आप। मैग्निफिकेशन इज v बाई यू इक्वल टू h2 by h1। हम v के लिए जा रहे हैं बिकॉज u तो गिवन है, हम v फाइंड करने के लिए जा रहे हैं, तो ये चीज अलग से ले लीजिए। दैट इज v बाई यू इज इक्वल टू h2 की जगह क्या रखोगे बाबू, h2 की जगह -2/3 h1 यहाँ लिखा हुआ है। तो -2/3 h1 डिवाइड बाय h1, h1 से h1 कैंसिल, h1 से h1 कैंसिल, सो वी एंड अप विद -2/3। अब इस u को उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन जाएगा v इक्वल टू -2/3। 99%, ओके 95%, चलिए 90% स्टूडेंट्स यहाँ तक अगर पहुंच जाएं तो मजा आ जाएगा। 90% स्टूडेंट्स यहाँ तक पहुंचेंगे ही नहीं, उनको साइन ही नहीं समझ में आता कभी, बस याद कर करके क्रैम कर करके बढ़ते रहते हैं। सच कह रहा हूँ भाई, ये कोई डेरोगेटरी स्टेटमेंट नहीं है, सच है। नेक्स्ट, ये एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि यू दिया हुआ है। हाँ जी, एग्जैक्ट वैल्यू देखिए, दिस इज -2/3 इंटू माइनस का 12, इट विल गिव यू +8। तो बी का वैल्यू आपको +8 मिल गया। अब फोकल लेंथ निकालना है, फोकल लेंथ यानी 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u का यूज करके इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, काम खत्म। ये लेंस फॉर्मूला 1/f इज 1/v माइनस 1/u। वी नो u, यस वी नो v, यस। फोकल लेंथ कहाँ दूर है फिर, 1/f इज 1/8 माइनस 1/, ये माइनस लगाना मत भूलना, तो ये तो प्लस हो गया 1/8 प्लस 1/8, जैसे भी करो आप, जैसे भी करो। 8 12 में सर 4 ले लो, 8 12 में ये ले लो, वो ले, भैया तुम्हें जो लेना लो, सब ठीक है, मैथमेटिकली मैंने एकदम करेक्ट किया। 12 + 8 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 12। इसके बाद अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये 20 हो गया 8 इंटू 12, तो इट विल गिव यू 5/24। 5/24 आइए, सो यहाँ से आपको मिलेगा 1/f इक्वल टू 5/24। तो रेसिप्रोकल कर देंगे, f इज इक्वल टू 24/5, सो ये आ जाएगा आपका 4.8। चेक कर लीजिएगा, ऑब्वियसली सबको सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में निकल। भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बार बार देखो। अगेन क्लास अवेलेबल है ही, आप लोगों को लेक्चर दे ही दिया गया है, ठीक है। बहुत ध्यान से करिएगा, जब कभी भी इस क्वेश्चन को सेकंड टाइम थर्ड टाइम करेंगे, वीडियो पॉज करिए, करें, सॉल्यूशन ना देखें, कितना टाइम लग जाए चाहे अपने आप करो, क्योंकि एक बार आपने कर लिया ना, सॉल्यूशन याद करने की कोशिश मत करो भाई, बच्चे बहुत गिरते हैं उसमें, कुछ सफलता आपको मिलेगी नहीं, आपका बस सिलेबस ही कंप्लीट होगा, कुछ नहीं मिलेगा और। चलिए, इन्हीं स्टेटमेंट्स के साथ आगे और अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। थैंक यू वेरी मच, बाय।